सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर अरशद शरीफ की शहादत का दुख मनाने में कोई कमी नहीं आई। आम अफराद के साथ साथ मकबूल शख्सियात भी उनकी शहादत पर खिराज तहसीन पेश कर रही है और उनके साथ अपनी यादों को शेयर कर रही है। सहाफती शोबे की जानिब से अरशद शरीफ की खिदमात को सराहने के लिए शोज किए जा रहे हैं और उनके साथ गुजारे वक्त को याद किया जा रहा है। अरशद शरीफ की जात के वैसे तो बहुत से पहलू थे, जिसमें से एक ये भी था कि उन्हें सहाफत का वहीद मुराद भी कहा जाता था। अरशद शरीफ और वहीद मुराद में क्या ममासलत थी, दोनों ने किस तरह तारीखी उरूज देखा और फिर इबरतनाक अंजाम का शिकार हुए, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सहाफती शोबे में ऐसे बहुत से सहाफ़ी हमारी आंखों से गुजरे जिन्होंने मुस्तनद मालूमात और बेलाग तबसरे किए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फिटनेस पर गौर नहीं किया। उन्होंने स्क्रीन पर बेहतर नजर आने के लिए कोई जतन नहीं किए, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत मुतासिर होती चली गई। ताहम स्क्रीन पर हैंडसम एंकर्स नजर आने का सिलसिला 2010 के बाद शुरू हुआ। हैंडसम एंकर्स का ट्रेंड मुतारिफ करवाने वाले मरहूम अरशद शरीफ पेश थे, क्योंकि उनके जैसा खूबरू सहाफ़ी टीवी पर इंतहाई कम देखने को मिलता था। यही वजह है कि उस जमाने में जो तलबा सहाफत के शोबे को ज्वाइन कर रहे थे, उनके लिए अरशद शरीफ किसी रोल मॉडल से कम न थे। अरशद शरीफ के हवाले से एक साथी सहाफी ने अपनी तहरीर में कुछ यूं लिखा: अरशद शरीफ को पहली दफा डॉन न्यूज के इंग्लिश चैनल पर देखा, अच्छा लगा, चॉकलेटी सा सही तलफ़ुज़ के साथ अंग्रेजी बोलने वाला नौजवान सहाफी। अगर मेरी यादाश्त साथ दे रही है तो अरशद शरीफ और मतीउल्लाह जान डॉन न्यूज इंग्लिश में टॉक शोज भी करते थे। डॉन न्यूज का इंग्लिश चैनल बंद हुआ, फिर अरसे के बाद मैंने अरशद शरीफ को ARY पे देखा। अब तो वो रोब दबदबे वाला सहाफी बन चुका था। उन दिनों अरशद के बालों का स्टाइल ऐसा था कि वक्फे वक्फे से उसके सामने वाले बाल उसके माथे पर गिरा करते तो वो सर के हल्के से झटके से उन्हें हटाया करता। उसके सहाफी दोस्त उसे वहीद मुराद भी कहते थे। अब वो छोटी स्क्रीन का हीरो था, उसकी आंखों में गुरूर झलकता। वो बहस के दौरान अपने हर राय को मोतबर साबित करने के लिए कभी अंग्रेजी फिल्मों और कभी अंग्रेजी किताबों से हवाले देता। दूसरे सहम जाते और इस समय उसकी आंखों में जीत का खुमार वाज़े नजर आने लगता। कभी कभी वो सोशल मीडिया पे अपने जर्मन शेफर्ड की तस्वीर भी शेयर करता। अशराफिया की झलक आती जब वो जर्मन शेफर्ड के साथ तस्वीर लेता। उसे खुद को नुमाया करना आता था। अरशद शरीफ की फितरत में शामिल ये खुसूसियात उन्हें वहीद मुराद के साथ कंपेयर करने पर मजबूर करती हैं। वहीद मुराद के बारे में अगर हम बात करें तो जब वो अपने करियर के उरूज पर थे तो उनमें से भी गुरूर टपकना शुरू हो गया था। उनकी एक फैन फॉलोइंग बन गई थी, लोग उनके दीवाने थे, उनकी गाड़ी के पीछे भागते थे, उसे चूमते थे, वहीद मुराद की एक झलक देखने को तरसते थे। वहीद मुराद को ये महसूस होता था कि जैसे ये इंडस्ट्री उनकी मोहताज है, अगर वो इसमें काम नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि वहीद मुराद जैसा उरूज किसी और अदाकार के हिस्से में नहीं आया, लेकिन ये तल्ख हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि वहीद मुराद का अंजाम जिन हालात और जवाल में हुआ, वो भी उनके सिवा किसी और की किस्मत में नहीं लिखा था। अरशद शरीफ जब ARY पर टॉक शो किया करते थे तो उन्होंने अवाम के सामने सच रखने के लिए सियासतदानों और दीगर स्टेक होल्डर पर सवालात दागना शुरू कर दिए। मुल्क में होने वाली चोरी और 2 नंबरी को सामने लाने के लिए अरशद शरीफ हर हद तक गए, यहाँ तक कि उन्होंने मुखालिफिन की दुश्मनी भी मोल लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अवाम उन्हें पसंद कर रही है और उन्हें अपने दलाइल और नजरियात पर सराह रही है, तो उससे अरशद शरीफ का कॉन्फिडेंस मजीद बूस्ट हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना दायरा कार वसी कर लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था कि अरशद शरीफ सहाफत की रेड लाइन क्रॉस कर गए, जिसकी वजह से चैनल ऑफ एयर होना पड़ा और अरशद शरीफ भी स्क्रीन से आउट हो गए। कुछ दिनों बाद चैनल ने अरशद शरीफ से राहें जुदा कर लीं, लेकिन अरशद शरीफ पर मसाइल की तलवार लटकती रही और यहाँ से उनका जवाल या फिर बुरा वक्त कह लें शुरू हुआ। अरशद शरीफ को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान छोड़कर दुबई मुंतकिल होना पड़ा। इस दौरान वो यूट्यूब चैनल पर सहाफत करते दिखाई दिए। वो अपने मुल्क वापस आना चाहते थे, लेकिन उन पर मुल्क के रास्ते बंद कर दिए गए। वो अरशद शरीफ जिसे चैनल्स वाले मुंह मांगे मुआवजे पर अपनी टीम का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश करते थे, वो मोबाइल के कैमरे तक महदूद हो गया, जिससे एक वक्त में लाखों की ऑडियंस मयसर थी, वो यूट्यूब व्यूज तक महदूद हो गया। जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ, यही सब कुछ वहीद मुराद के साथ भी पेश आया, जिसने उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। स्क्रीन को अपना तख्त समझने वाले वहीद मुराद, जिन्हें फिल्म साज
साइन करने के लिए महीनों इंतजार करते थे, उस वहीद मुराद को इंडस्ट्री ने यकसर भुला दिया। नए चेहरे मुतारिफ होने और फिल्मों का रुझान बदलने की वजह से डायरेक्टर्स ने नए चेहरों को मौका देना शुरू किया। इसके अलावा बड़ी अदाकाराएं वहीद मुराद के साथ काम न करने की पाबंदी भी उनके करियर के ताबूत पर आखिरी कील साबित हुई। चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि वहीद मुराद फिल्मों में काम लेने के लिए डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के चक्कर लगाने लगे। चॉकलेटी हीरो की मजबूरी से फायदा उठाकर उन्हें सेकंड थर्ड हीरो के तौर पर फिल्मों में काम किया जाने लगा। लेकिन इन सब चीजों ने वहीद मुराद को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हसास तबीयत के मालिक थे। उन्होंने ऐसा कुछ तसव्वुर नहीं किया था। उन्हें लगता था कि वो हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर राज करेंगे, इंडस्ट्री उनकी मोहताज रहेगी, लेकिन उनकी ये सोच गलत फहमियों का पलंदा साबित हुई। अरशद शरीफ और वहीद मुराद के करियर अपने उरूज पर मुतासिर हुए। वहीद मुराद हसास होने की वजह से अपने जवाल को दिल पर ले गए और उन्होंने हिम्मत हार दी। ताहम अरशद शरीफ इस मिशन के साथ जुड़े रहे, जिसकी पादाश में उन्हें टीवी से निकाला गया। अरशद शरीफ और वहीद मुराद की मौत यकसां हालात में हुई। वहीद मुराद अपने बेटे आदिल की सालगिरह मनाने के बाद अगले दिन कमरे में मुर्दा पाए गए। उनकी मौत के हवाले से चेमगोइयां होती रहीं कि उन्हें आया कत्ल किया गया है या फिर उन्होंने खुद अपनी जान ली है। इस बात का तो फैसला आज तक नहीं हो सका और ना ही कभी होगा। अपने वक्त के सुपरस्टार ने जिस तरह गुमनामी और कसमपुरसी की हालत में वफात पाई वो इबरतनाक है। अरशद शरीफ जो पाकिस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए जंग लड़ी, जिनके लिए करप्शन और चोरी सबसे बड़ी जंग थी और वो इस जंग में कामयाबियां समेटने जा रहे थे, उस अरशद शरीफ को उनकी मौत अपने मुल्क से दूर कीनिया ले गई, जहां वो गाड़ी में सफर करते हुए स्नाइपर की गोली का निशाना बने। गोली उनके सर से आर पार हो गई, जिससे वो मौका पर शहीद हो गए। मरते दम तक पाकिस्तान का केस लड़ने वाले मुहिब्बे वतन अरशद शरीफ को कुदरत ने अपने मुल्क की हवा में आखिरी सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। जिस तरह वहीद मुराद की वफात के बाद उनकी फिल्मों ने इंडस्ट्री में उन्हें जिंदा किए रखा और आज भी वो अपने काम और नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही अरशद शरीफ को आज उनके साथी, दोस्त और आम आवाम याद करती दिखाई दे रही है। हर टीवी और मोबाइल पर अरशद शरीफ का चर्चा है। अरशद शरीफ और वहीद मुराद दोनों अपनी जिंदगी में कामयाब रहे, उन्हें कामयाबियों का भी सामना रहा, लेकिन आखिर में ये देखा जाता है कि दुनिया उन्हें किस तरह याद रख रही है और मोहब्बत से नवाज रही है। जिसे मरने के बाद अपनों की मोहब्बत मिल जाए तो समझ लें उसने अपनी हयात का कर्ज अदा कर दिया है। अल्लाह पाक अरशद शरीफ और वहीद मुराद के दर्जात बुलंद करे, आमीन।